नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग एंड ओआई डाटा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉल राइटिंग के बारे में बात करेंगे, पुट राइटिंग के बारे में बात करेंगे। ये दोनों होती क्या है और इनके लिए कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कैसे डिसाइड करते हैं कि मार्केट इस रेंज के बीच रहेगा या मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा या मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉल राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉल राइटिंग होती क्या है। तो आप जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल राइटिंग एक इम्पोर्टेंट टर्म है। तो राइटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेचना। जैसे आपने कॉल को बेचा, मान लो निफ्टी में आपने पहले कॉल को बेचा है, तो कॉल को बेचा है मतलब निफ्टी 18,300 के समथिंग चल रहा है मान लो। तो यहाँ पे आपने 18,300 के निफ्टी के कॉल को बेचा है, मतलब आप मार्केट में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट 18,300 के ऊपर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ से मार्केट में गिरावट हो सकती है। तो आपको निफ्टी के कॉल को बेच दिए, तो यहाँ से आपको मार्केट में गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं कि मार्केट 18,300 के ऊपर क्लोज नहीं होगा एक्सपायरी तक है। तो आपने 18,300 के निफ्टी के कॉल को बेच दिया, मतलब कॉल को राइट कर दिया। तो कॉल को बेचना मतलब कॉल राइटिंग कहलाता है। तो आप कॉल राइटिंग समझ गए होंगे। तो कॉल राइटिंग एक रजिस्टेंस का काम करता है। कॉल राइटिंग एक रजिस्टेंस का काम करता है, RESISTANCE, रजिस्टेंस का काम करता है। तो ये कॉल राइटिंग रजिस्टेंस का काम करता है, तो इसको आप अच्छे से समझो। मतलब किसी भी पोजीशन में मान लो कॉल राइटिंग ऐड होते जा रहे हैं, मतलब कॉल राइटर ऐड होते जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे रजिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से एक्टिवली है और वहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर निकलने के लिए बहुत प्रेशर देखने को पड़ता है, क्योंकि कॉल राइटर वहाँ पे तेज़ी से एंटर होते जा रहे हैं। मतलब मार्केट उसके ऊपर जाने के लिए बहुत प्रेशर में है, मतलब वहाँ से नीचे आ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं हम पुट राइटिंग के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुट राइटिंग, तो पुट को बेच के चलना, मतलब कोई भी लोग होते हैं जो पुट को पहले बेच के चलते हैं, तो उसको हम पुट राइटिंग बोलते हैं। जैसे निफ्टी 18,300 पे चल रहा है, तो 18,300 के पुट को बेच दिया निफ्टी में, मतलब ये मार्केट में तेज़ी की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में तेज़ी हो सकती है, मतलब मार्केट 18,300 के ऊपर रहेगा। तो 18,300 के ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर ये सपोर्ट का कार्य करता है। जैसे 18,300 के लेवल है, तो ये एक सपोर्ट का कार्य करता है, तो ये सपोर्ट हो जाता है 18,300। तो 18,300 के ऊपर जब मार्केट निकलता है, तो यहाँ पर ये पुट राइटिंग करके चलते हैं। तो पुट राइटिंग के लिए काफ़ी मार्जिन चाहिए होता है। कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग के लिए आपको मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। जैसे आप निफ्टी के एक लॉट को बेचना चाहेंगे, तो वहाँ पर आपको करीब 1 लाख रुपए के समथिंग मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। और जब भी आप पुट राइटिंग करना चाहते हैं या कॉल राइटिंग करना चाहते हैं, तो जैसे आप कॉल राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको रिस्क अनलिमिटेड देखने को मिलेगा, लेकिन रिवार्ड लिमिटेड देखने को मिलेगा। जैसे रिस्क आपको यहाँ पर अनलिमिटेड रहता है और रिवार्ड एक लिमिटेड रहता है। रिवार्ड आपको लिमिट का रहता है। जैसे 18,300 का कॉल चल रहा है, मान लो 120 से 121 के समथिंग मान लो, तो वहाँ पे आप 121 रुपये का ही प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन आपको मतलब एक लॉट के हिसाब से देख सकते हैं मतलब कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको रिस्क कितना देखने को मिलेगा, इसका प्राइस 500 रुपये भी हो सकता है, 1,000 रुपये भी हो सकता है। तो ये आपका रिस्क रह जाता है। तो ऑप्शन राइटर होता है, कॉल राइटर या पुट राइटर, तो ये मार्केट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी से ही मार्केट एक रेंज के हिसाब से चलता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर है या पुट राइटर है, तो उस हिसाब से तेज़ी या मंदी चलती रहती है। और ये इमीडिएटली मतलब काफ़ी तेज़ी से घटते बढ़ते रहते हैं। मान लो कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, मतलब गिरावट की पोजीशन बढ़ रही है, पुट राइटर बढ़ रहे हैं मतलब तेज़ी करने वाले बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निफ्टी का एक 18,300 का कॉल का ऑप्शन है। कॉल का प्राइस देख सकते हैं 121 रुपये है। और यहाँ पर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे कॉल राइटर कितने बैठे हैं देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कॉल राइटर करीब 74 लाख कॉल राइटर है यहाँ पर देखेंगे। तो ये यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर के चल रहे हैं कि मार्केट नीचे 18,300 के ऊपर नहीं निकलेगा। और देख सकते हैं आगे देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये 18,300 का पुट है। और यहाँ पे पुट राइटर कितने हैं, मतलब यहाँ से पुट राइटर करीब 70 लाख के समथिंग पुट राइटर है। और ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ से तेज़ी होगी। तो अगर कॉल राइटर ज़्यादा है, मान लो कॉल राइटर ज़्यादा है पुट राइटर से, तो क्या होगा मार्केट में। जैसे कॉल राइटर ज़्यादा है पुट राइटर से, तो यहाँ पे गिरावट का एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले दिनों में। और ये जैसे जैसे तेज़ी से बढ़ता है मान लो, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं ये डाटा को कि जैसे मान लो पुट राइटर बढ़ रहा है तो यहाँ से तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है, और कॉल राइटर बढ़ रहा है मान लो, तो यहाँ से गिरावट की उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में। तो इस तरह आप यहाँ पे इस डाटा को चेक कर सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा हो जाता है। जैसे कॉल राइटर बढ़ रहा है मान लो, तो वहाँ से मार्केट में गिरावट की एक्सपेक्ट की जाती है आगे आने वाले टाइम में। तो इस तरह आप कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग पे ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं। और ओपन इंटरेस्ट से आपको पता चलता है कि यहाँ पे तेज़ी करने वाले ज़्यादा हैं या गिरावट करने वाले ज़्यादा है। तो इसकी सहायता से आप ऑप्शन चेन, मतलब इसकी सहायता से आप कॉल या पुट खरीद सकते हैं, और वहाँ से आप इजीली प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।